ये एक सच्ची डरावनी कहानी है जो एक छोटे से गांव के एक पुराने घर से जुड़ी हुई है। ये कहानी एक परिवार की है जो गांव में एक पुराने खंडहर जैसे घर में रहने के लिए आ गया था। घर बहुत पुराना था और इसकी दीवारों पर मोल्ड और फफूंदी लगी हुई थी। लोग कहते थे कि यह घर वर्षों से खाली पड़ा था और यहां कभी किसी की मौत हो चुकी थी। लेकिन इस परिवार ने उस घर में रहने का फैसला किया क्योंकि यह सस्ता था और उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। घर में पहली रात ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के अंधेरे में परिवार के सदस्य सुनने लगे थे जैसे कोई कदमों की आवाज आ रही हो। जब वे कमरे की तरफ देखते तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। पहले तो वे इसे हवा या पुरानी दीवारों की आवाज समझते थे, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात परिवार की बेटी, जो कमरे में अकेली थी, ने एक अजीब सी छाया देखी। वह छाया धीरे धीरे कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती थी। लड़की डर से कांपने लगी और उसने अपनी मां को पुकारा। मां आई, लेकिन छाया गायब हो चुकी थी। अगली सुबह लड़की ने बताया कि उसने रात को एक महिला की आवाज सुनी थी जो उसे चली जा कह रही थी। महिला की आवाज इतनी डरावनी थी कि लड़की ने डर के मारे रात को सोने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे परिवार को एहसास हुआ कि घर में कुछ अजीब चल रहा है। घर के बाहर के कुछ पुराने लोग बताते थे कि इस घर में एक महिला की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अभी भी घर में भटकती रहती थी। एक रात परिवार के पिता ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगा। उसने घर में रखे पुराने धार्मिक किताबों को खंगालना शुरू किया और एक किताब में पाया कि इस घर की जमीन पर पहले एक बगीचा हुआ करता था जहां किसी ने आत्महत्या की थी। वह आत्मा उसी बगीचे से जुड़ी हुई थी और अब घर में भटक रही थी। इस भूतिया घटना के बाद परिवार ने वह घर छोड़ दिया। कई सालों बाद भी गांव वाले कहते हैं कि उस घर में रात को एक महिला की आवाजें सुनाई देती है और छाया कहीं दिखाई देती है। यह कहानी अब भी उस गांव में एक डरावनी याद के रूप में सुनी जाती है।